आज है 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम सहाय 27.15 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, श्रमिकों और छात्रों को लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की। कुल 27.15 करोड़ रुपए की योजनाओं के तहत ई रिक्शा वितरण, छात्रवृत्ति और कई अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का ये कदम कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से लाभार्थियों की जीवन शैली और शिक्षा में सुधार आएगा। समर स्पेशल ट्रेन, दुर्ग हरिद्वार साप्ताहिक सेवा, कंफर्म बर्थ से यात्रा आसान। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बीच समर स्पेशल ट्रेन की सौगात है। दुर्ग से हरिद्वार के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलने जा रही है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने से सफर और भी आरामदायक होगा। गर्मियों की छुट्टियों और तीर्थ यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये सेवा शुरू की गई। रेल विभाग ने बताया कि इस ट्रेन से लोगों की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। यात्रा का आनंद अब बिना किसी चिंता के लिया जा सकेगा। 80 वर्ष से अधिक पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन, राज्य बिजली कंपनी ने आदेश किया जारी। राज्य बिजली कंपनी ने 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए खुशी की खबर दी। अब इस आयु वर्ग के पेंशन भोगियों को उनकी नियमित पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। कंपनी ने इस आदेश के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया। पेंशनर्स ने इस कदम का स्वागत किया, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में और सुविधा और सहायता मिलेगी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, 3,921 सफल उम्मीदवार, अब मेंस की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार कुल 3,921 उम्मीदवार सफल हुए। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। आयोग ने सभी पास उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी करने पर जोर दिया। मेंस परीक्षा की तारीख और विस्तृत शेड्यूल जल्द घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों से कहा गया कि वे समय पर तैयारी शुरू करें और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग सचिव ने कमर्शियल गैस पर लगाई 20% सीमा, उठाया सख्त कदम। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग सचिव ने गैस सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए। कमर्शियल गैस की बिक्री पर अब 20% की सीमा लागू कर दी गई। इसका उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों में गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। विभाग ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आपूर्ति में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नया नियम, कूड़ा कचरा 4 डिब्बों में अलग करना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नया कचरा प्रबंधन नियम लागू होगा। इसके तहत हर घर और व्यवसाय को कूड़ा कचरा अलग अलग करके 4 डिब्बों में रखना अनिवार्य होगा। ये डिब्बे सूखा, गीला, रीसाइक्लेबल और हानिकारक कचरे के लिए होंगे। नगर निगम और स्थानीय प्राधिकरण समय पर कचरा उठाने का ध्यान रखेंगे। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महिला समूहों को दिए वाहन, सड़कों पर दौड़ेंगी लखपति दीदी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महिला समूहों को वाहन वितरित किए। अब ये महिलाएं, जिन्हें लखपति दीदी कहा जा रहा है, अपने छोटे व्यवसाय और अन्य गतिविधियों के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे न केवल उनकी आजीविका में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आवाजाही और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। शेष माओवादी पापाराव झुका नहीं, बीजापुर में 48 केस और 41 स्थायी वारंट लंबित। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बावजूद शेष माओवादी नेता पापाराव झुकने को तैयार नहीं था। केवल बीजापुर जिले में उनके खिलाफ 48 आपराधिक मामले दर्ज हैं और 41 स्थायी वारंट लंबित। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं ताकि नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। रायपुर में संपत्ति कर जमा करने के लिए बचे 5 दिन, 31 मार्च के बाद जुर्माना बढ़ेगा। रायपुर में संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक है। केवल 5 दिन बचे हैं और 31 मार्च के बाद कर देने वालों पर 17% अतिरिक्त ब्याज या जुर्माना लगेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय पर भुगतान न करने पर कुर्की और कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे जल्दी अपने संपत्ति कर का भुगतान करें ताकि अतिरिक्त खर्च और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।
36 साल बाद लाला आतंक खत्म, राजनांदगांव रेंज माओवाद मुक्त, 5 नक्सलियों ने हथियार डाले। छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता मिली, जहां 36 साल बाद राजनांदगांव रेंज को पूरी तरह से माओवाद मुक्त घोषित कर दिया गया। आरकेबी डिवीजन के अंतिम 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे इलाके में लाल आतंक का अंत माना जा रहा है। ये उपलब्धि सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और सरकार की पुनर्वास नीति का परिणाम है। अब क्षेत्र में शांति और विकास के लिए नए रास्ते खुलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 5 नए स्थायी जज, नामों पर मुहर, जल्द शपथ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 5 नए स्थायी जज मिल गए हैं। इन नामों पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है और जल्द ही उनका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इस फैसले से कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। नए जजेस की नियुक्ति से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शपथ ग्रहण समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा। आईपीएल से पहले छत्तीसगढ़ में सट्टा नेटवर्क सक्रिय, रायपुर समेत कई शहरों में माफिया एक्टिव। आईपीएल शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में सट्टा माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गया। रायपुर सहित कई बड़े शहरों में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टा नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसीज लगातार निगरानी कर रही हैं, लेकिन माफिया नए नए तरीकों से काम कर रही हैं। मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए सट्टा संचालित किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में अवकाश, आज बैंक और सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद। रामनवमी के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण अवकाश घोषित कर दिया गया। इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और कई शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। श्रद्धालु भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और शोभा यात्राएं निकाल रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। लोगों से भी अपील की गई कि वे नियमों का पालन करें और उत्सव को श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाएं। आईपीएस रतनलाल डांगी निलंबित, एसआई की पत्नी शिकायत और वायरल फोटो से बढ़ा विवाद। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी को गंभीर आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने उन पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने विवाद को और भी बढ़ा दिया। प्रारंभिक जांच में आचरण को संदिग्ध मानते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कल बदलेगा मौसम, तेज आंधी, बारिश और गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। 27 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर संभाग में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। हालांकि इस बदलाव से तापमान में हल्की गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। रायपुर में फर्जी कॉल सेंटर गैंग का पर्दाफाश, 40 आरोपी हिरासत में। रायपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया, जो ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी में शामिल थे। जांच के दौरान उनके बैंक खातों और मोबाइल उपकरणों को जब्त किया गया। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आम जनता को ऐसे धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश देती है। तेज रफ्तार हाईवा ने 12 गौवंश कुचले, हादसे में मौत, चालक पर मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर 12 गौवंश को कुचल दिया, जिससे कई जानवरों की मौत हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के जिम्मेदार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सतर्क रहने और जानवरों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी। यह हादसा सड़क सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा की अहमियत को उजागर करता है। जंगली सुअर के शिकार के लिए करंट तार से युवक की मौत, 6 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट तार से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने शिकार और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर कर दिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ऐसे हादसों को रोकने के लिए चेतावनी जारी की गई। भिलाई में एटीएम चोरी का पर्दाफाश, मेरठ गैंग के 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। भिलाई में एटीएम उखाड़ने की कोशिश करने वाले मेरठ गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों ने मेटाडोर वाहन का इस्तेमाल कर एटीएम को खींचकर चोरी करने की योजना बनाई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई के कारण 2 शातिर लुटेरे यूपी से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना सुरक्षा और सतर्कता की अहमियत को फिर से दर्शाती है। बिलासपुर में बर्ड फ्लू फैलने से 22,000 पक्षी मारे गए, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। कोनी स्थित पोल्ट्री फार्म में H5N1 वायरस की पुष्टि के बाद 22,000 से अधिक पक्षियों को मार दिया गया। ये फैसला संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया। प्रभावित क्षेत्र को सील कर निगरानी बढ़ा दी गई, साथ ही पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। भिलाई गैस एजेंसी में दबंगई, लाइन में ग्राहक पीटा, पुलिस ने 3 दबोची। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक गैस एजेंसी में दबंगई का मामला सामने आया। सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए ग्राहक को एजेंसी के बाउंसर्स ने पीट दिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। घायल ग्राहक का इलाज कराया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी ग्राहकों से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। एजेंसी में कड़ी निगरानी और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय खेल महाकुंभ, देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 शुरू। छत्तीसगढ़ में तैयार किया गया जनजातीय खेलों का महाकुंभ, देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ। यहां देश भर के आदिवासी खिलाड़ी अपनी पारंपरिक कौशल और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ये महाकुंभ दिखाता है कि खेल और संस्कृति मिलकर कैसे समुदायों को सशक्त बना सकते हैं। यास्मीन ने मास्टर शेफ में छत्तीसगढ़ की खाद्य विरासत को ग्लोबल मंच पर प्रस्तुत किया। यास्मीन ने अपने अनोखे अंदाज और पाक कौशल से मास्टर शेफ में छत्तीसगढ़ की समृद्ध खाद्य विरासत को पूरे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन ने न केवल जजेस का दिल जीतने में सफल हुई, बल्कि दर्शकों को भी राज्य के स्वाद और संस्कृति की झलक दी। ये सफलता दिखाती है कि हमारी लोकल फूड परंपरा भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा सकती है, और यास्मीन ने इसे गर्व से दिखाने का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। जर्जर सड़क पर ग्रामीण और विधायक ने किया चक्का जाम, पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ में जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीण और स्थानीय विधायक ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर वाहनों को रोककर जमकर नारेबाजी की और सरकार से मरम्मत की मांग की। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं वे सुरक्षा बनाए रखें। स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुधार के लिए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया ताकि समस्या का स्थायी समाधान मिल सके। खल्लारी रोपवे हादसे में घायल पति तड़पता रहा, पत्नी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ के खल्लारी रोपवे हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हादसे में घायल पति अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती था और दर्द में तड़पता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी का निधन हो गया। परिजन और समाज के लोग उसे अंतिम यात्रा में शामिल होने का अवसर न दे सके। ये दुखद घटना सुरक्षा की अनदेखी और समय पर मदद न मिलने की गंभीर चेतावनी देती है। प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी और भविष्य में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।